Hello, good morning everyone. In our previous video, we have already discussed about the divisibility rule by 2, 4, 8, 16, 32. पिछले वीडियो में हम 2 से कैसे विभाजित होता है, 4 से, 8 से, 16 टू 16, 32, 64, 128 सीखे थे क्या? खुद बोलोगे बिल्कुल सर। 2 से विभाजित होने के लिए क्या हम आखिरी एक डिजिट को चेक करते हैं क्या? ऐसे ही 4 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी 2 डिजिट का हम चेक करते हैं। तो इसका जो पैटर्न फॉलो होता है 2 to the power n होता है। 2 का पावर n अगर 1 है तो आखिरी एक डिजिट को फॉलो करते हैं, जो कि 2 का पावर 1 कितना होगा? 2 होगा। खुद बोलोगे बिल्कुल सही है सर। ठीक है। और 4 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। तो आखिरी 2 डिजिट को फॉलो करेंगे। तो 8 कितना होता है? 2 का पावर 3 कितना होता है? खुद बोलो 8 होता है। तो क्या हम आखिरी 3 डिजिट को चेक करेंगे क्या? लेकिन इसमें अच्छे तरीके से समझाया था कि देखना 3 गो है, वर्कआउट करना है 2 गो। कहने का ये मतलब है देखेंगे 3 गो, वर्कआउट करेंगे 2 गो। अगर तीसरा नंबर इवन है तो ओनली 2 को देखना है। अगर ऑड नंबर हुआ तो रिमेनिंग 2 नंबर, आखिरी जो 2 नंबर है उसमें 4 को जोड़ देना है। तो अभी खुद बोलो 2 का पावर 4 16 होता है क्या? तो खुद बोलोगे बिल्कुल सर। तो कितने डिजिट को देखेंगे? बस आखिरी 4 डिजिट को हमें चेक करना है। ऐसे ही 128 कितना होता है? उसके बाद 2 to the 5 कितना होता है? 32। तो कितना आखिरी 5 डिजिट को चेक करेंगे क्या? ऐसे ही पैटर्न फॉलो होते जाएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं क्या? तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर को हम 5 से 25 से 125 से कैसे विभाजित होता है। डिविजिबिलिटी बाय 5, 25, 125, 625, 3125। तो मेरे को खुद बोलने की कोशिश करो, हमें क्या 5 का डिविजिबिलिटी पता है क्या रूल के बारे में? तो खुद बोलोगे जी सर। अगर आखिरी डिजिट 0 या 5 होता है तो खुद बोलोगे बिल्कुल सही है सर, हमें 5 का डिविजिबिलिटी पता ही है। तो क्यों ऐसे होता है खुद समझने की कोशिश करो। मैं अगर लिखता हूँ कोई एक 2 डिजिट 4 डिजिट का नंबर वेरिएबल फॉर्म में कितना होगा? खुद बोलोगे सर ABCD। आपने अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं। ABCD क्या है? एक 4 डिजिट का वेरिएबल नंबर। तो इसको एक्सपांड करके या विस्तारित रूप क्या होगा इसका? तो खुद बोलोगे 1000A प्लस 10B, सॉरी 100B प्लस 10C प्लस D। जब इसको 5 से भाग देंगे, खुद बोलने की कोशिश करो, क्या 1000 से 5 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या? तो इसमें शेषफल कितना होगा? भागशेष कितना होगा? 0 होगा। इसमें 0, इसमें 0 हो जाएगा। तो आखिरी का डिजिट कितना बचेगा? D। इसीलिए हम आखिरी डिजिट को 5 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी डिजिट को चेक करते हैं। ध्यान से देखो, 1000 से जब 1000 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा क्या? तो खुद बोलोगे बिल्कुल सर। तो इसमें रिमाइंडर 0 × A कितना होगा? 0 × A, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाता है। ऐसे ही 0 × B क्या होगा? 0 होगा। तो ओनली आखिरी डिजिट बच जाएगा। आखिरी डिजिट क्या है? D। अब खुद बोलने की कोशिश करो, 5 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी डिजिट, टोटल नंबर को विभाजित होने के लिए आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए? तो खुद बोलोगे सर D जो होगा ना 0 होगा, नहीं तो 5 होगा। मैं क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख पा रहे हैं क्या? ध्यान से देखिए, कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं और मैं लिखता हूँ 1 2 3 2 5। क्या 5 से डिविजिबल है क्या? तो खुद बोलोगे जी सर। कैसे? आखिरी डिजिट सर 5 है, तो हमको पता है 0 या 5 होगा तो आखिरी डिजिट 5 से डिविजिबल होता है। अभी क्यों का सवाल खुद को मिल गया क्या? सवाल का जवाब मिल गया आपको, क्योंकि जो ABCD होगा, देखो ये कितना होगा? 1 से 4 0, तो टोटल भाग जाएगा। थोड़ा लिख के देखते हैं। तो ये कितना होगा? इसका पोजिशनल वैल्यू हो जाएगा 4 ठो 0 प्लस ये कितना होगा? 2 का 000, 3 का कितना होगा? 2 0 20 प्लस 5। तो जो पूरा होगा ना ये टोटल, ये 5 से डिवाइड हो जाता है। बस आखिरी डिजिट को हमें चेक करना है। अगर आखिरी डिजिट 0 या 5 होगा तो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है।
ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। टू 3 5 2 6 2 क्या ये 5 से डिविजिबल होगा क्या? खुद बोलोगे सर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी डिजिट 2 है, तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं और 125 से अब आगे चलते हैं और 25 से कैसे विभाजित होता है सीखने की कोशिश करते हैं। चार डिजिट का जो वेरिएबल फॉर्म होगा क्या? खुद बोलो, ABCD होगा क्या? इसका विस्तारित रूप क्या होगा? 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम? इसको जब 25 से भाग देंगे, ध्यान से देखो, जब 1000 को 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर पूरा पूरा बच जाएगा। 100 को 25 से भाग देंगे तो 125 फोरजा होता है, तो ये इसका रिमाइंडर क्या 0 आएगा क्या? तो 0 प्लस 0। अब इसको ऐसे ही रहने दो, तो कितना 10C प्लस D बचेगा क्या? तो क्या आखिर 10C प्लस D CD का विस्तारित रूप है क्या? CD का जो विस्तारित रूप होता है, ध्यान से देखो, 10th पोजीशन में है तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर D के साथ जोड़ते हैं। तो इसलिए क्या हम आखिरी 2 डिजिट को चेक करेंगे क्या 25 से डिविजिबल होने के लिए? तो ध्यान से समझना, अगर आखिरी 2 डिजिट 00 होगा, 50 होगा, 75 होगा, तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 25 का टेबल आता है, देख लेना। आखिरी 2 डिजिट जो होगा 00 हो सकता है, 50 होगा, 75 होगा, इससे और कोई भी नंबर होगा तो डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम ऑफ द मोर एग्जाम्पल। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए आप समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 5, क्या 25 से डिविजिबल होगा क्या? खुद बोलोगे सर आखिरी 2 डिजिट को चेक करना है, तो आप तो बोल चुके हैं कि आखिरी 2 डिजिट 00 होगा, 50 होगा, नहीं तो 75 होगा। तो ये डिजिट 55 क्या 25 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये टोटल नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ 2 3 4 6 5 0, क्या 25 से डिविजिबल होगा क्या? बस आखिरी 2 डिजिट को देखना है, हमें नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, बस आखिरी 2 डिजिट को चेक करना है। तो खुद बोलोगे आखिरी 2 डिजिट 50 है, तो 50 पूरा पूरा 25 से भाग होता है, तो जो नंबर है ना वो 25 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 9 8 7 3 7 5, क्या 25 से डिविजिबल होगा क्या? खुद बोलो, होगा या नहीं होगा? क्योंकि तीनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए, तो 75 है, तो टोटल कम्प्लीटली 25 से डिविजिबल होगा। आशा करता हूँ सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। इसमें नोटिस करो, खुद नोटिस करो, क्या बताना मैं चाहता हूँ आपको। क्या 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या हम एक डिजिट को चेक करें क्या? अभी जो सीख रहे हैं इसका बेस फॉर्म क्या है? 5 to the power n। क्या है? खुद बोलोगे 5 to the power n। सर कैसे? बेस फॉर्म जो होगा, ध्यान से देखो, बेस फॉर्म जो होगा 5 to the power n, अगर n के बदले में 1 पुट करेंगे तो कितना होगा? 5 का पावर 1 कितना होगा? 5। और n के बदले में 2 को पुट करेंगे तो कितना होगा? 5 का पावर 2 कितना होगा? खुद बोलोगे 25। n के बदले में 3 पुट करेंगे तो 5 का पावर 3 मतलब क्यूब ऑफ 5 इज कितना होगा? 5 का क्यूब। खुद बोलोगे सर 125। n के बदले में 4 पुट करो तो 5 का पावर 4 कितना हो गया? 125। 5 कितना होता है? 625। तो ध्यान से देखो, 5 से जब डिविजिबल होगा तो ओनली आखिरी एक डिजिट को चेक किए क्या? तो खुद बोलोगे जी सर। 25 को जब चेक किए तो कोई भी नंबर का आखिरी 2 डिजिट नंबर चेक किया क्या? बिल्कुल सर। अब खुद बोलने की कोशिश करो, 125 से जब भाग देंगे कोई भी नंबर को तो आखिरी 3 डिजिट को चेक करेंगे क्या? नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस आखिरी 3 डिजिट को चेक करेंगे क्या? पावर जितना होगा उतना ही डिजिट को चेक करेंगे। देखो n 1 है तो 1 डिजिट को चेक किए,
n कितना है 2 है तो 2 डिजिट को चेक किए, n कितना है 3 है तो 3 डिजिट को चेक किए, n कितना यहाँ पे 4 है तो आखिरी 4 डिजिट को चेक करेंगे क्या, तो खुद बोलोगे। तो ऐसे ही अगर n के बदले में 5 पुट करेंगे तो कितना होगा, 5 टू द पावर 5 कितना होगा, खुद बोलोगे सर हमें पता नहीं है, तो आखिरी 5 डिजिट को चेक करेंगे क्या। मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं क्या? अगर समझ रहे हैं तो बस कमेंट में हाँ सर समझ में आ गया, अगर नहीं आ रहा है नहीं सर समझ में नहीं आ रहा टाइप करना है, क्योंकि मेहनत जो है आपके लिए है और आपको समझाना काम मेरा है। समझाना मेरे को है और समझना आप ही को है। बस कमेंट और लाइक से गर्दा उड़ा दो। जय महाकाल। तो आइए अब सीखने की कोशिश करते हैं 125 से कैसे विभाजित होता है। ABCD को ही ध्यान से देखो, ABCD क्या है, 4 डिजिट का एक नंबर है, तो विस्तारित रूप क्या होगा, खुद बोलोगे सर 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। बहुत बहुत अच्छा। उसके बाद इसको जब 125 से भाग देंगे, ध्यान से देखो, तो 1000 क्या 125 से भाग जाएगा क्या, तो खुद बोलोगे जी सर। इसमें रिमाइंडर जो होगा बिल्कुल 0 होगा, तो रेस्ट ऑफ द जो डिजिट है उसको रहने दो। नंबर कितना बच गया, तो खुद बोलोगे 100B प्लस 10C प्लस D डिवाइड बाई 125। तो इसका विस्तारित रूप क्या है, BCD होता है क्या, तो खुद बोलोगे बिल्कुल। इसका जो विस्तारित रूप होता है क्या, BCD होता है क्या, क्योंकि B का पोजीशन वैल्यू 100 है, C कौन सा प्लेस में है, 10th प्लेस में, D इकाई में है। तो क्या 125 से भाग होने के लिए आखिरी 3 डिजिट को चेक करेंगे क्या, तो आपको सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा कि 5 से कैसे विभाजित होता है कोई भी नंबर, 25 से, 125 से। ऐसे ही अगर 625, 31, 25 अगर आपसे पूछा जाए तो आप खुद कर लोगे क्या, बोलोगे सर बिल्कुल हम सीख गए। अब आइए 9 से डिविजिबल कैसे होता है उसे सीखने की कोशिश करते हैं। कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड होने के लिए क्या हम सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग करते हैं क्या, सर हमें भली बातें पता है, बचपन से इसको रट्टा मार के आए हैं, तो क्यों लेते हैं खुद समझने की कोशिश करो। विस्तारित रूप लिखो, ABCD का विस्तारित रूप क्या होगा, तो खुद बोलोगे ABCD का विस्तारित रूप जो होगा 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। अब इसको जब 9 से भाग देंगे तो खुद बोलने की कोशिश करो, क्या 1000A को हम 999A प्लस A लिख सकते हैं क्या, 999 प्लस 1 कितना 1000 होगा क्या। ऐसे ही 100B को क्या हम 99B प्लस B लिख सकते हैं क्या। 10C को ऐसे ही क्या लिखोगे 9C प्लस C प्लस D। जब इसको 9 से भाग देंगे खुद बोलने की कोशिश करो, क्या इसमें 0 होगा क्या, 999 को जब 9 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या 0 होगा क्या, तो इसमें तो 0 हो जाएगा। 99 में भी कितना होगा 0 होगा, खुद बोलोगे। 9C में भी रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा, तो क्या रिमेनिंग जो बच गया क्या बचा, A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D। अभी समझ में आ गया क्या क्यों हम अंकों का योग करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स का यूज करते हैं, आ गया समझ में। ध्यान से देखो, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और मैं लिखता हूं 1 2 3 1 2 3 4 5 6। क्या है 9 से डिविजिबल हो गया क्या, तो खुद बोलोगे सर सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो खुद बोलोगे सर 2 1 3 3 6 4 10, तो कितना होगा 21 होगा। तो 21 मतलब 2 प्लस 1 3, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। खुद बोलोगे 6 प्लस 3 9 होता है क्या, बिल्कुल। 9 को काउंट जब आप सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग करेंगे, हमें 9 को काउंट नहीं करना है।
तो खुद बोलो 3 + 6 9 होता है तो काट दो, 4 + 5 भी 9 होता है तो कितना 1 2 बच गया क्या, तो 1 + 2 कितना 3 होगा क्या आपको डिजिट सम के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गया क्या? खुद बोलोगे जी सर। ध्यान से देखो, जब खुद प्रैक्टिस करोगे 5 to 6 नॉमना खुद ब खुद क्लियर हो ही जाएगा। और मैं लिखता हूँ 7 2 2 6 5 3, क्या 9 से विभाजित होगा क्या? चलो चेक करते हैं। तो 7 और 2 9 हो गया तो काट देते हैं। 6 और 3 कितना 9 हो गया तो 25 बच गया, तो 2 + 5 कितना 7 होगा क्या? तो क्या 7 9 से डिविजिबल होगा क्या? तो खुद बोलोगे नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 9 8 7 6, तो क्या है 9 से डिविजिबल होगा क्या? तो जहाँ पे 9 दिख रहा है काट दो, तो 8 7 कितना होगा 15, 15 6 कितना होगा 21, 21 मतलब देखो 8 + 7 + 6 कितना 15 होगा क्या? 8 7 15 हो गया, 15 6 कितना हो गया 21, 21 का मतलब 2 + 1 3 होगा क्या? तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, और मैं लिखता हूँ 198, क्या 9 से डिविजिबल होगा क्या? 198, तो खुद बोलोगे बिल्कुल सर 9 तो कट जाएगा, 8 और 1 कितना 9, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझे? ये अंकों का योग 9 होगा, नहीं तो 0 हो, 0 भी लेते हैं, 9 और 0 बराबर है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही पड़ेगा। 9 को काउंट नहीं करते, 9 भी हो गया ना, देखो ध्यान से देखो, 9 को काट दो, 1 + 8 9, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 हो गया, मतलब 0 भी बोल सकते हैं 9 भी बोल सकते हैं। तो अब ये 9 से डिविजिबल हो गया। 2 9 7 6 3 5 4, क्या 9 से डिविजिबल होगा क्या? चलो काट के देखते हैं। 9 सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग में 9 को काउंट नहीं करना है, तो 9 दिख रहा है तो काट दो। 2 + 7 कितना होता है 9, 6 + 3 कितना होता है 9, 5 + 4 9, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली 9 से भी डिविजिबल होगा। बस हमें अंकों का योग चेक करना है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।